हेलो एवरीवन। आज हम जेएनयू के लिए एमए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से एंट्रेंस के लिए डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जिनसे कि आपका एडमिशन जेएनयू में हो सके, ये देखेंगे। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी वीडियो अपडेट्स। बहुत सी रिक्वेस्ट देखिए मुझे इस टॉपिक को लेकर के आ रही थी कि बनाया जाए एक वीडियो जिसमें कि ये पता चल सके कि हम कौन सी बुक्स पढ़ें जिससे कि हमारा जेएनयू एमए का एंट्रेंस क्लियर हो सके। तो उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं कि एग्ज़ाम किस तरह का होता है, कितने घंटे का, कितना क्वेश्चंस आते हैं। देखिए 100 क्वेश्चंस आते हैं प्योर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से। ये बहुत ही आसान कर दिया कि सिर्फ आपको सब्जेक्ट ही पढ़ना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना, राइट। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन है 3 घंटा। 3 घंटे में 100 सवाल बहुत मुश्किल नहीं है। एग्ज़ाम का मोड ऑनलाइन है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। आप देखिए नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में नहीं है, यानी कि आपको अगर 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप पूरे 100 लगाइए। आपको गेस करना है तब भी आप 100 क्वेश्चंस पूरे लगा करके आ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इंग्लिश मीडियम में ही पेपर आता है। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो हिंदी मीडियम के हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं जेएनयू में एडमिशन के लिए। उनके लिए मैं बता दूं कि पेपर इंग्लिश में ही आता है, लेकिन लैंग्वेज इतनी टफ नहीं होती है कि आपको नहीं समझ में आएगी। और अगर आपको फ्रेंडली होना है इंग्लिश लैंग्वेज के साथ तो बुक्स जो मैं बताऊँगी आप उन बुक्स को पढ़िए, जिससे कि आपको टॉपिक भी समझ में आएगा इंग्लिश में, और जब क्वेश्चंस एग्जाम में उस बुक से आएंगे तो आप उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो अब हिंदी बुक की खोज में मत निकलिएगा कि हिंदी में कौन सी बुक हम इस टॉपिक के लिए पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चंस तो इंग्लिश में आने वाले हैं। तो उसको समझने के लिए आप बेटर है कि इंग्लिश की रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए। पेपर ऑब्जेक्टिव मोड में आता है। पहले पेपर सब्जेक्टिव था, लेकिन ऑब्जेक्टिव होने के बाद देखिए और भी आसान हो गया है कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। इसी वजह से देखिए कंपटीशन भी बढ़ गया है। ऑब्जेक्टिव में बहुत आसान हो जाता है, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, एक सेलेक्ट करना होता है, तो उस हिसाब से जो मेरिट है वो भी 100 क्वेश्चंस के हिसाब से देखिए हाई जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप आराम से 100 क्वेश्चंस 3 घंटे में लगा सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव है तो बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए पॉलिटिकल साइंस से अगर आपको देना है एमए एंट्रेंस, ये हम अब डिस्कस करेंगे। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप एम लक्ष्मीकांत की ये बुक पढ़िए। ये 6th एडिशन है। इसमें एडिशन हुआ है बहुत से नए टॉपिक्स का, जम्मू कश्मीर को लेकर के हो, ऐसे बहुत से टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आप ये एडिशन खरीद लीजिए, अभी टाइम है। एंट्रेंस में कोविड की वजह से इस बार का एंट्रेंस तो लेट हुआ है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि जेएनयू पहले ही करा ले, तो आपको तैयारी अपनी रखनी है मजबूत। अगर आपको एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी जेएनयू में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको तैयारी उसके लेवल की करनी होगी। ऑल इंडिया के बच्चे पेपर देते हैं, सिर्फ आप ही नहीं देते, ये दिमाग में रखिएगा प्रिपरेशन से पहले। और उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि अगर आपको और सारे स्टूडेंट से आगे निकलना है तो तैयारी भी उन सब से आगे करनी होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप एम लक्ष्मीकांत की ये बुक पढ़िए। ये सारी बुक देखिए आप खरीद लीजिए। खरीद के रखेंगे तो आपको पॉलिटिकल साइंस की एक डीप नॉलेज भी हो जाएगी। सिर्फ पीडीएफ लेने से हो सकता है मोबाइल में डाटा चला गया तो पीडीएफ भी चली जाएगी। बेटर है कि आप बुक खरीद के रखें, बुक को अंडरलाइन करें, बुक को बार बार रिवाइज करें, और आगे भी आप अगर पॉलिटिकल साइंस से एमए परस्यू कर रहे हैं तो वो बुक आपके काम आएगी। इसलिए आप बेटर है कि सारी बुक्स को खरीद लें। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए देखिए ये बुक बेस्ट है, विद्युत चक्रवर्ती की, राजेंद्र कुमार पांडे की। इसको आप ले लीजिए। गांधी जी से देखिए एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। गांधी जी हैं, औरबिंदो हैं, विवेकानंद हो गए, ये फेवरेट टॉपिक्स हैं एंट्रेंस के। अगर आपको प्रीवियसली जो एग्ज़ाम इसके पहले एमए पॉलिटिकल साइंस का कंडक्ट हुआ है उसका पेपर देखना है तो वो मैंने एनालिसिस उस पेपर का कराया है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, राइट। इंडियन के लिए आपको ये बुक मिल गई। अब देखिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए आप पढ़िए ओपी गाबा की ये बुक। प्लेटो हैं, अरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, रूसो, जॉन लॉक, इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बनते हैं। प्लेटो के स्टेट को लेके
एरिस्टोटल के स्टेट को लेके दोनों में डिफरेंसेस क्या है, थॉट डिफरेंसेस है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है और क्यों कहा जाता है एरिस्टोटल को ये, मैकियावेली चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स क्यों हैं, हॉब्स हैं वो एब्सोल्यूट मोनार्क की बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप वेस्टर्न के लिए ओपी गावा को रखिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देखिए आप एम लक्ष्मीकांत की बुक रखिए, पूरी नहीं पढ़ना है आपको, आगे की 7 या 6 यूनिट आप पढ़ लेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम आपका हो जाएगा एमए एंट्रेंस के लिए। इसके लिए आप ये एम लक्ष्मीकांत की बुक ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के लिए आप एंड्रयू हेवुड की ये बुक है, बेस्ट बुक है थेरीज के लिए। लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये कंसेप्ट अगर आपको समझ नहीं आते डिटेल में आपको पढ़ना है इनको, लिबरलिज्म हो गया, कंजर्वेटिज्म हो गया, वेरियस टॉपिक्स आइडियोलॉजीज से रिलेटेड, थिंकर्स हैं, कौन सा थिंकर किस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, ये सब कुछ आपको इस एक बुक में मिल जाएगा। तो आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के लिए एंड्रयू हेवुड की ये बुक फॉलो करिए। सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, बहुत टफ लैंग्वेज में नहीं है, तो ये आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के लिए जेसी जौहरी की ये बुक है, अच्छी किताब है, डिटेल में हर चीज़ लिखी हुई है और कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं आएगा, इसलिए आप जेसी जौहरी फॉलो करिए कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के लिए। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए आप देखिए चैलेंज एंड स्ट्रैटेजी रीथिंकिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, राजीव सीकरी की ये बुक है। ये बुक आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए फॉलो कर सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी के लिए देखिए गुजराल डॉक्ट्राइन हो गया, पंचशील है, नाम के लीडर्स हैं, इस तरह के क्वेश्चंस देखिए एग्जाम में आए हैं। एमए एंट्रेंस में आप देखेंगे तो फॉरेन पॉलिसी से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस हो गया, राइट, तो आप इसके लिए ये बुक फॉलो कर सकते हैं। वेरियस पॉलिटिकल इवेंट्स आपको इस बुक से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आप आईआर के लिए बुक पढ़िए, सनकेज पब्लिकेशन है ये, आईआर के लिए काम आएगी। देखिए इसमें बायलैटरल रिलेशंस हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों चीज़ें इसमें दी हुई हैं। सनकेज पब्लिकेशन की ये बुक है, बेस्ट है अगर आपको बायलैटरल रिलेशंस जानने हैं और ऑर्गेनाइजेशन लाइक सार्क, आशियान, बिम्स्टेक, इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप इसे पढ़ लीजिए, डिटेल में इसमें हर ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है। नेक्स्ट देखिए प्योर इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ये बुक बेस्ट है, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जॉन बेलीज, स्टीव स्मिथ और पैट्रिया ओवेंस की ये बुक है। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है, उस हिसाब से देखिए आप जेएनयू के एंट्रेंस में ऑक्सफोर्ड को बहुत फॉलो किया जाता है, वो एमए का एंट्रेंस हो या पीएचडी का एंट्रेंस है, आप देखेंगे कि ऑक्सफोर्ड की बुक्स का क्वेश्चंस डायरेक्ट एंट्रेंस में रहता है, इसलिए आप इस बुक को जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट देखिए ये बुक देखिए, ये भी ऑक्सफोर्ड की है, द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया। इस बुक को भी आप ले लीजिए, ऑनलाइन मिल जाएगी आसानी से, इसे भी आप जरूर पढ़िए एंट्रेंस के लिए। देखिए आपको पढ़ना है तो बुक्स कितनी है ये नहीं मायने रखता, आपको एंट्रेंस निकालना है, उसके लिए आपको जो भी सोर्सेज मैं बता रही हूँ आप उन्हें फॉलो करिए, आपका एंट्रेंस जरूर क्लियर हो जाएगा। करंट अफेयर्स की बात हम कर लेते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर फॉलो करिए, जो वेरियस एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं रिसेंट गवर्नमेंट के थ्रू या रिसेंट पोस्ट पे कोई अपॉइंट हुआ है, इस पर फोकस रखिएगा। नेक्स्ट है बुक और ऑथर्स, ये बिल्कुल भी मत आप कंफ्यूज होइएगा, बुक एंड ऑथर्स छोड़िएगा नहीं। लगभग समझ लीजिए आप 7 से 8 सवाल प्रीवियस में बुक और ऑथर से आए हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है बुक और ऑथर्स पढ़ना, ये ज़रूर आप फॉलो करिएगा। नेक्स्ट है देखिए ये टेस्ट सीरीज की बात मैं यहाँ कर रही हूँ, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस की, प्योर पॉलिटिकल साइंस की टेस्ट सीरीज चाहिए, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है, तो आप देखिए नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। 500 क्वेश्चंस आपको पॉलिटिकल साइंस के मिल जाएंगे और बहुत हद तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके एंट्रेंस में ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी। बाकी प्रीवियस ईयर का आपको पेपर भी देखना है तो उसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट में दिया हुआ है वीडियो, आप एनालिसिस जाकर के प्रीवियस ईयर का देख सकते हैं। क्वेश्चंस कोई बहुत टफ नहीं आए थे, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर रीजनिंग। एग्जैक्टली आप बुक रट लेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, आपको रीजनिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने, और तभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। 100 क्वेश्चंस हैं तो उसमें समझिए आपकी 50 से 60 सवाल तो ऐसा है कि सबको आते हैं, लेकिन जो आपको मेरिट में लाएंगे उसके लिए आपको ये सारी बुक पढ़नी पड़ेगी।
मेरिट में आने के लिए, एडमिशन पाने के लिए आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप सारी बुक ले लीजिए और सब अच्छे से पढ़िए। जितने उसमें थिंकर्स दिए हुए हैं, जितनी उसमें थेरीज दी हुई हैं, उनको डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी समय है एंट्रेंस के लिए, आप ये कर सकते हैं। अगर आपने ये दिमाग में अपने रख लिया है कि हमें JNU का MA एंट्रेंस पॉलिटिकल साइंस निकालना है उसके लिए, बाकी आप कुछ भी कर रहे हैं ये नहीं, लेकिन अगर आपका एक टारगेट है कि आपको JNU में ही एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको ये सारे सोर्सेस फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप ये सारी बुक्स फॉलो करिए, आपको ज़रूर बेनिफिट इसका मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल दी वीडियो अपडेट्स। वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर लाइक करिए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।